नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक किताब गुड टू ग्रेट के बारे में, जिसे जिम कॉलिंस ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कुछ कंपनियां साधारण से असाधारण कैसे बनती हैं। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस, काम या जीवन में कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझाती हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह सही रणनीतियों और मेहनत का नतीजा है। कहानी का आरंभ। इस किताब की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्यों कुछ कंपनियां साधारण ही रह जाती हैं जबकि कुछ महान बन जाती हैं। जिम कॉलिंस और उनकी टीम ने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 5 साल तक रिसर्च की। उन्होंने कई कंपनियों का गहराई से अध्ययन किया और कुछ ऐसे कारण ढूंढे जिनसे साधारण कंपनियां महान बन सकी। महत्वपूर्ण बातें। 1. लीडरशिप का महत्व। जिम कॉलिंस ने बताया कि महान कंपनियों के पास एक खास तरह के नेता होते हैं। ये नेता न तो बहुत बड़े स्टार होते हैं, न ही बहुत शोनफ करते हैं। ये लोग विनम्र और मेहनती होते हैं। 2. सही लोगों की टीम। किसी भी कंपनी को महान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही लोग। जिम कहते हैं, सही लोग बस में बैठाओ, गलत लोगों को बाहर करो। 3. स्पष्ट लक्ष्य। महान कंपनियां अपने उद्देश्य को लेकर बहुत स्पष्ट होती हैं। वे जानती हैं कि वे किस चीज में सबसे अच्छी हो सकती हैं। 4. धैर्य और अनुशासन। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए समय, धैर्य और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। 5. तकनीक का सही इस्तेमाल। तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। सही तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। किताब का संदेश। इस किताब का मुख्य संदेश है, महानता हासिल करना हर किसी के लिए संभव है, बस उसके लिए सही दिशा और मेहनत चाहिए। दोस्तों, इस किताब के आगे के अध्यायों में इन सभी बातों को विस्तार से समझाया गया है। आप इसे अपनी जिंदगी या काम में कैसे लागू कर सकते हैं, यह जानने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। चलो साधारण से महान बनने की इस यात्रा को शुरू करें। गुड टू ग्रेट। चैप्टर 1, Good is the enemy of great, simple Hindi script for audiobook narration. Chapter A सामने Good is the enemy of great. अच्छा, महान होने का दुश्मन है। नमस्ते दोस्तों। अब हम इस किताब के पहले चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है अच्छा महान होने का दुश्मन है। जिम कॉलिंस इस अध्याय में यह बताते हैं कि क्यों अच्छा होना कभी कभी हमारे महान बनने की राह में रुकावट बन जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो क्या आपको और बेहतर करने की जरूरत महसूस होती है? शायद नहीं। हम जब अच्छा करने लगते हैं तो हमें लगता है कि अब हम बस यहीं रुक जाएं। अच्छा से महान बनने की कठिनाई। कॉलिंस बताते हैं कि जिन कंपनियों ने खुद को अच्छा समझ लिया, उन्होंने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की। ये सोच कि हम पहले से ही अच्छा कर रहे हैं अक्सर किसी कंपनी को महान बनने से रोक देती है। यह मान्यता कि जो है वह ठीक है, इस सोच को बदलने में मुश्किल पैदा करती है। उन्होंने कई कंपनियों का अध्ययन किया और पाया कि जिन कंपनियों ने केवल अच्छा बनने का प्रयास किया, वे कभी भी महान नहीं बन पाई। दूसरी तरफ जिन कंपनियों ने महान बनने के लिए खुद को चुनौती दी, वे उन पर सफलता की राह खोल दी। कंपनियां जो महान बनी, कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा से महान बनने का सफर तय किया। इन कंपनियों ने मेहनत, निरंतरता और समय के साथ अपने लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर बदलने का काम किया। कॉलिंस बताते हैं कि ये कंपनियां अपनी दिशा और उद्देश्य में स्पष्ट थीं। वे केवल मुनाफा कमाने की बजाय बड़े लक्ष्यों के लिए काम कर रही थीं। दूसरों से अलग दिखना। जिम कॉलिंस ये भी कहते हैं कि महान कंपनियां दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करती हैं। वे नई चीजों की ओर कदम बढ़ाती हैं जो बाकी कंपनियां नहीं करती। ये कंपनियां जोखिम उठाने से डरती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। वे यह समझती हैं कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती हैं। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम केवल अच्छा होने पर संतुष्ट हो जाएं तो हम कभी महान नहीं बन सकते। जीवन में अगर हम महानता चाहते हैं तो हमें खुद को हर दिन चुनौती देनी होगी। हमें सिर्फ यह सोचने की बजाय कि हम अच्छे हैं, यह भी सोचना होगा कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। आगे हम और गहरी बातें जानेंगे कि क्या तत्व और कारक
उन कंपनियों को महान बनाते हैं। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो बने रहिए। गुड टू ग्रेट, चैप्टर 2, लेवल 5 लीडरशिप, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 2, लेवल 5 लीडरशिप, लेवल 5 नेतृत्व। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लेवल 5 लीडरशिप, यानी लेवल 5 नेतृत्व। जिम कॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि महान कंपनियों के पीछे एक खास तरह का नेतृत्व होता है, जिसे उन्होंने लेवल 5 नेतृत्व का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं कि यह लेवल 5 नेतृत्व क्या है और यह कंपनियों को महान कैसे बनाता है। लेवल 5 नेता कौन होते हैं? जिम कॉलिंस के अनुसार लेवल 5 नेता ऐसे लोग होते हैं जो न केवल अपनी कंपनी को सफल बनाते हैं, बल्कि उनके पास एक ऐसी अद्भुत, संयमित और विनम्रता भी होती है जो उन्हें एक महान नेता बनाती है। ये नेता न तो अपनी व्यक्तिगत सफलता की तलाश करते हैं, न ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य अपनी कंपनी को महान बनाना होता है। वे खुद को और अपनी टीम को सबसे ऊपर रखते हैं और यह सोचते हैं कि कंपनी की सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण है। विनम्रता और दृढ़ संकल्प का संयोजन। लेवल 5 नेता 2 महत्वपूर्ण गुणों का संयोजन होते हैं। 8, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। वे अपनी सफलता का श्रेय टीम को देते हैं, खुद को कम महत्वपूर्ण मानते हैं और किसी भी हालात में घमंड नहीं करते। 2, दृढ़ संकल्प, प्रोफेशनल विल। वे बहुत दृढ़ नायक होते हैं जो अपनी कंपनी को महान बनाने के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करते हैं। उनकी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के कारण ही उनकी कंपनी महान बनती है। किस तरह के नेता होते हैं? लेवल 5 नेता सख्त होते हैं, लेकिन वे अपनी टीम के साथ सहयोग करके ही सबसे बड़े फैसले लेते हैं। वे टीम को प्रेरित करते हैं और हर सदस्य को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उत्साहित करते हैं। इसके साथ ही वे अपने तरीके से काम करने के बजाय टीम के लोगों को समझने और उनके सुझावों को सुनने में यकीन रखते हैं। वे अपने संगठन के भविष्य के लिए योजनाबद्ध हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। क्या ये नेता दिखते हैं? आप सोच सकते हैं कि क्या ये नेता किसी विशेष प्रकार के दिखते हैं? क्या उनके पास कोई खास तकनीकी या कामकाजी गुण होते हैं? इसका उत्तर है नहीं। लेवल 5 नेता आमतौर पर चुपचाप और संयमित होते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और उनके काम में ही उनकी शक्ति छुपी होती है। वे न तो शानदार प्रस्तुति देने में विश्वास करते हैं, न ही शोशेबाजी करते हैं। उनकी सफलता उनके काम और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप होती है। महानता के पीछे का कारण लेवल 5 नेताओं का सबसे बड़ा योगदान यह होता है कि वे अपनी कंपनियों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे अपनी कंपनी को हर दिशा में बेहतर बनाया जाए। और यही कारण है कि जब कंपनियां उन लेवल 5 नेताओं के मार्गदर्शन में होती हैं, तो वे महान बन जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये नेता अपनी कंपनियों के लिए सही निर्णय लेते हैं और अपनी टीम को प्रेरित करते हैं। गुड टू ग्रेट चैप्टर 3, फर्स्ट वो थेन भाट, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 3, फर्स्ट वो थेन भाट, पहले कौन फिर क्या। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले कौन फिर क्या। इस अध्याय में जिम कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियों का सबसे पहला कदम यह होता है कि वे पहले सही लोगों को अपनी टीम में लाते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है। उनका मानना है कि अगर आपकी टीम सही लोगों से भरी हुई है तो बाकी की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। सही लोग पहले, फिर सही दिशा। जिम कॉलिंस का कहना है कि सबसे पहले एक कंपनी को सही लोगों की तलाश करनी चाहिए। ये लोग जिनका काम में पूरा विश्वास हो, जो टीम को प्रेरित कर सके और जो खुद को संगठन के लिए समर्पित कर सके। कंपनियां जब सही लोगों को जोड़ती हैं तो वे अपने लक्ष्य की ओर बेहतर ढंग से बढ़ सकती हैं। सही लोग किसी भी स्थिति में कंपनी की मदद करते हैं। वे समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं और वे कंपनी की सफलता के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। कंपनी में सही लोगों का चयन। यहाँ सही लोगों का चयन करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा कुशल लोग चाहिए। इसके बजाय सही लोग वे होते हैं जो कंपनी के मूल्य और मिशन को समझते हैं,
जो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और जो अपनी टीम में एकजुटता बनाए रखते हैं। जिम कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियों ने कभी भी सही लोग लाने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि जो लोग उनकी टीम में शामिल हों वे संगठन के लिए सही हों। गलत लोगों को बाहर करना सिर्फ सही लोगों को लाना ही नहीं, बल्कि जो लोग कंपनी के लिए सही नहीं होते उन्हें बाहर करना भी बहुत जरूरी है। महान कंपनियां यह जानती हैं कि अगर किसी कर्मचारी से टीम को फायदा नहीं हो रहा है तो उसे बाहर करना ही बेहतर होता है, भले ही वह व्यक्ति कितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका में क्यों न हो। कॉलिंस का कहना है, गलत लोगों को बाहर करना और सही लोगों को जोड़ना कंपनी की सफलता के लिए सबसे पहला कदम है। क्या सही लोग हमेशा विशेषज्ञ होते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि सही लोग वे होते हैं जो किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन कॉलिंस का कहना है कि विशेषज्ञता का मतलब जरूरी नहीं होता। सही लोग वे होते हैं जो अपनी मेहनत और टीम के साथ मिलकर सही दिशा में काम कर सकते हैं। वे सही लोग होते हैं जो संगठन के लक्ष्य को समझते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि पहले सही लोग, फिर सही दिशा। जब एक कंपनी सही लोगों को अपने संगठन में लाती है तो सही दिशा और निर्णय खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। अगर आपकी टीम में सही लोग हैं तो आप सही दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये सही लोग कंपनियों में कैसे काम करते हैं और उनके साथ कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। गुड टू ग्रेट, चैप्टर 4, कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स येट नेवर लॉस्ट फेथ, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 4, कठिन सच का सामना करें लेकिन विश्वास कभी न खोएं। कठिन सच का सामना करें लेकिन विश्वास कभी न खोएं। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कठिन सच का सामना करें लेकिन विश्वास कभी न खोएं। इस अध्याय में जिम कॉलिंस बताते हैं कि कोई भी कंपनी महान बनने के लिए उस समय सफलता नहीं पा सकती जब तक वह अपने सामने खड़े कठिन सच का सामना नहीं करती। हालांकि यह सच कभी भी निराशाजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का विश्वास हमेशा मजबूत रहना चाहिए। कठिन सच्चाइयों का सामना करना, जिम कॉलिंस बताते हैं कि कंपनियां जब तक अपनी समस्याओं का सही तरीके से सामना नहीं करती तब तक वे उन्हें हल नहीं कर पाती। वो सच्चाई स्वीकारने से डरती हैं जो उन्हें नुकसान या असफलता का सामना करवा सकती है। लेकिन महान कंपनियां कभी भी आंखें मूंद कर समस्याओं से नहीं भागती। वे उन समस्याओं का खुले दिल से सामना करती हैं और जानती हैं कि इन्हें ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विश्वास और सच्चाई का संतुलन। हालांकि कठिन सच्चाइयों का सामना करना जरूरी है, कॉलिंस यह भी कहते हैं कि इन सच्चाइयों के बीच हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। चाहे जो भी स्थिति हो, कंपनी को यह विश्वास होना चाहिए कि वह इन समस्याओं को हल कर सकती है और बेहतर भविष्य बना सकती है। महान कंपनियां कभी भी हार नहीं मानती। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखती हैं और जानती हैं कि हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। जूनिपर नेटवर्क्स का उदाहरण, जिम कॉलिंस ने एक उदाहरण दिया है जूनिपर नेटवर्क्स का, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। इस कंपनी ने अपनी समस्याओं का सामना किया, जैसे कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा और टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, लेकिन उन्होंने उन सच्चाइयों को स्वीकार किया और एक स्थिर रणनीति पर काम किया। यह उनके विश्वास और समस्या का हल खोजने की क्षमता का ही परिणाम था कि जूनिपर नेटवर्क्स ने सफलता पाई। शानदार परिणाम के लिए सही निर्णय। कॉलिंस के अनुसार, जब आप कठोर सच का सामना करते हैं और फिर भी विश्वास रखते हैं तो आप केवल यही नहीं समझते कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि आप ये भी जान पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यह कंपनियों को नए अवसरों की खोज करने में मदद करता है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स। कॉलिंस इस चैप्टर में स्टॉकडेल पैराडॉक्स का भी जिक्र करते हैं, जो एक विशेष मानसिकता है। यह मानसिकता इस बात पर आधारित है कि हमें जो भी कठिनाइयां और सच्चाइयां सामने आ रही हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह विश्वास भी रखना चाहिए कि हम उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। स्टॉकडेल पैराडॉक्स का मतलब है, कठिनाई का सामना करो लेकिन यह जानो कि आप इस कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। विश्वास रखो भले ही सामने की स्थिति कैसी भी हो। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन सच्चाइयों का सामना करना बहुत जरूरी है,
लेकिन उनका सामना करते हुए हमें अपनी कंपनी और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सही दिशा में काम करके हम समस्याओं को हल कर सकते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम और जानेंगे कि किस तरह महान कंपनियां अपनी रणनीतियों को लागू करती हैं और कैसे वे अपने फैसले लेती हैं। गुड टू ग्रेट चैप्टर 5, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 5, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट, हेजहॉग सिद्धांत। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के 5वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है द हेजहॉग कॉन्सेप्ट यानी हेजहॉग सिद्धांत। इस अध्याय में जिम कॉलिंस हमें यह बताते हैं कि महान कंपनियां अपनी सफलता की कुंजी एक साधारण और स्पष्ट सिद्धांत में ढूंढती हैं। यह सिद्धांत है हेजहॉग सिद्धांत, जो 3 मुख्य सवालों पर आधारित है। आइए जानते हैं कि यह सिद्धांत क्या है और कैसे इसे अपनाया जा सकता है। हेजहॉग सिद्धांत क्या है? जिम कॉलिंस ने इस सिद्धांत को हेजहॉग सिद्धांत का नाम दिया, जो एक साधारण परंतु शक्तिशाली विचार पर आधारित है। उन्होंने इसका नाम हेजहॉग ऊद बिलाव से लिया क्योंकि हेजहॉग एक सरल तरीके से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब भी कोई खतरा होता है वह हमेशा एक ही तरीके से बचता है। यह सिद्धांत कहता है कि महान कंपनियां अपनी रणनीति और लक्ष्य को बेहद स्पष्ट और सरल रूप में देखती हैं। वे 3 सवालों का उत्तर खोजती हैं। 1, क्या आप किस में सबसे अच्छे हो सकते हैं? महान कंपनियां यह समझती हैं कि वे किस चीज में सबसे बेहतरीन हो सकती हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या कर सकती हैं और वह भी बेहतरीन तरीके से। क्या वह काम ऐसा है जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है? क्या वह काम ऐसा है जिसमें आपकी पैसों से ज्यादा रुचि है? अगर कंपनियां सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं तो उनका उद्देश्य ठोस नहीं होता। उन्हें यह भी देखना होता है कि उनका उद्देश्य क्या है और वे किस काम में आनंद पाते हैं। इन 3 सवालों का सही जवाब ढूंढकर ही कंपनियां अपने हेजहॉग सिद्धांत को अपनाती हैं। साधारणपन में शक्ति है। हेजहॉग सिद्धांत यह समझाता है कि कंपनियां तभी महान बन सकती हैं जब वे बहुत सारी चीजों को करने की बजाय एक खास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। उनका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वे सब कुछ करें, बल्कि उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे एक खास चीज में सर्वश्रेष्ठ बने। जिम कॉलिंस ने बताया कि महान कंपनियां अपनी साधारणता में शक्ति पाती हैं। वे अपनी ताकत और विशेषज्ञता पर ध्यान देती हैं और उसी के आसपास अपनी रणनीतियां बनाती हैं। उदाहरण, जिम कॉलिंस ने उदाहरण दिया है कि कैसे कंपनियां इस सिद्धांत को अपनाती हैं। जैसे कि सर्किट सिटी ने यह सिद्धांत अपनाया और एक समय में यह अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी बन गई। उसने अपनी रणनीति को सरल किया और अपने सबसे बेहतरीन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसे असाधारण सफलता मिली। सिर्फ एक विचार नहीं, कॉलिंस ने यह भी बताया कि हेजहॉग सिद्धांत सिर्फ एक विचार या विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक पूरी रणनीति है जिसे सच्चे दिल से अपनाया जाता है। जब कंपनियां इस सिद्धांत को सही तरीके से समझती हैं और लागू करती हैं, तो वे बहुत सफल हो सकती हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि महान कंपनियां उस दिशा में काम करती हैं जहां उनका उद्देश्य और विशेषज्ञता एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि वे सब कुछ करें, बल्कि वे सिर्फ उस काम में ध्यान केंद्रित करती हैं जिसमें वे सबसे बेहतरीन हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को कंपनियां किस तरह लागू करती हैं और इसे अपने व्यवसाय में कैसे अपनाती हैं। गुड टू ग्रेट चैप्टर 6, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 6, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की संस्कृति। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के 6ठे चैप्टर की ओर पढ़ते हैं जिसका नाम है अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की संस्कृति। इस अध्याय में जिम कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियों में केवल कड़ी मेहनत और सही दिशा नहीं होती, बल्कि वहां में एक मजबूत और सशक्त अनुशासन भी होता है। जब एक कंपनी अनुशासन की संस्कृति को अपनाती है तो वह लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकती है। अनुशासन क्या है? जिम कॉलिंस का कहना है कि अनुशासन सिर्फ काम करने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के सभी सदस्य अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और उसे हासिल करने के लिए नियमित रूप से कार्य करें।
कंपनियां जो अनुशासन की संस्कृति को अपनाती हैं वे अपने निर्णयों में सतर्क होती हैं और बिना किसी विचलन के अपने उद्देश्य पर ध्यान देती हैं। वे जानते हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन। महान कंपनियां यह जानती हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत और नियंत्रण नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ हद तक स्वतंत्रता और लचीलापन भी होता है। अनुशासन केवल इस बात का होता है कि आपके पास एक स्पष्ट दिशा हो और आप उस दिशा में लगातार प्रगति करते रहें। इसके साथ साथ आपको अपने कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे अपने काम में नवाचार और रचनात्मकता दिखा सकें। यह संयोजन अनुशासन और स्वतंत्रता का कंपनी को एक मजबूत और गतिशील बनाता है। ड्राइविंग फोर्स, कंपनी की ताकत। कॉलिंस बताते हैं कि अनुशासन वाली कंपनियां अपनी कार्य संस्कृति में एक ताकत रखती हैं। यह ताकत उन्हें न केवल सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें बाजार में अपनी स्थिति को बनाए रखने और मजबूत करने में भी मदद करती है। वो कंपनी में एक ऐसी टीम बनाती हैं जो लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती रहती है। उन्होंने ये सीखा है कि किसी भी प्रकार के बदलाव या विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने लक्ष्यों से विचलित नहीं होती। एक उदाहरण वॉलग्रीन्स। जिम कॉलिंस ने वॉलग्रीन्स का उदाहरण दिया, जो एक फार्मेसी चेन है। वॉलग्रीन्स ने अपने व्यवसाय में अनुशासन का पालन किया और लगातार अपने मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हर कदम पर अनुशासन रखा, चाहे वे स्थान बदल रहे हों या नए उत्पाद जोड़ रहे हों। इस अनुशासन के कारण ही वॉलग्रीन्स एक मजबूत और सफल कंपनी बन पाई। कभी भी संकोच न करें। महान कंपनियां कभी भी अनुशासन से समझौता नहीं करती। वे यह जानती हैं कि अनुशासन के बिना वे अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए वे अपने संगठन में एक अनुशासन की संस्कृति विकसित करती हैं जो कंपनी के हर हिस्से में समाहित होती है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनुशासन की संस्कृति किसी भी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब कंपनियां अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती हैं, तो वे निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होती हैं। आगे हम देखेंगे कि यह अनुशासन किस तरह कंपनियों को दीर्घकालिक सफलता दिलवाता है और उनकी रणनीतियों को कैसे सही दिशा में प्रभावित करता है। गुड टू ग्रेट चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 7, प्रौद्योगिकी के त्वरक। प्रौद्योगिकी के त्वरक। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के 7वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स, यानी प्रौद्योगिकी के त्वरक। इस अध्याय में जिम कॉलिंस बताते हैं कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण रोल होता है जब कोई कंपनी महान बनने की ओर बढ़ती है। हालांकि टेक्नोलॉजी कभी भी सफलता की वजह नहीं बनती, लेकिन जब सही तरीके से इसका उपयोग किया जाता है तो यह एक त्वरक, एक्सेलरेटर की तरह काम करती है, जो कंपनी की सफलता को और तेजी से बढ़ा सकती है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। कॉलिंस का कहना है कि महान कंपनियां टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करती हैं और इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में देखती हैं। वे प्रौद्योगिकी को किसी जादू की तरह नहीं मानती, बल्कि उसे एक उपकरण मानती हैं जिसका इस्तेमाल अपने काम को बेहतर और तेज करने के लिए किया जाता है। वे यह समझती हैं कि टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो यह किसी भी कंपनी की मदद नहीं कर सकती। नई तकनीकी का डर न होना। कई कंपनियां नई टेक्नोलॉजी से डरती हैं और उसे अपनाने में संकोच करती हैं, लेकिन महान कंपनियां जानती हैं कि यदि वे प्रौद्योगिकी में विकास की गति के साथ नहीं चलेंगी तो वे पीछे छूट सकती हैं। इसीलिए वे लगातार नए तकनीकी समाधान ढूंढती हैं और उन्हें अपनी रणनीतियों में शामिल करती हैं। प्रौद्योगिकी को अपने उद्देश्य से जोड़ना। कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियां केवल टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करती, वे इसे अपने उद्देश्य और रणनीति से जोड़ती हैं। जब तकनीकी प्रगति उनके मिशन के अनुकूल होती है तो वह इसे एक तेजी से बढ़ने वाले त्वरक की तरह इस्तेमाल करती है। उदाहरण के तौर पर वॉलग्रीन्स ने एक नई तकनीक को अपनाया जो ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव देती थी। इस तकनीकी समाधान से न सिर्फ ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी, बल्कि कंपनी की सेवाओं में भी सुधार आया। उदाहरण सर्किट सिटी और वॉलग्रीन्स। जिम कॉलिंस ने सर्किट सिटी और वॉलग्रीन्स के उदाहरण दिए।
इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को अपनी रणनीति के अनुसार उपयोग किया और इसने उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सर्किट सिटी ने अपने बिक्री मॉडल में नई तकनीक का उपयोग किया और इसे अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लागू किया। वॉलग्रीन्स ने अपने कार्यों को डिजिटल तकनीक के जरिए आसान और तेज बनाया। इन दोनों कंपनियों ने तकनीकी समाधान को अपनी सफलता में एक प्रमुख कारक के रूप में अपनाया। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सही दिशा भी महत्वपूर्ण है। हालांकि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉलिंस का कहना है कि केवल तकनीक के द्वारा सफलता नहीं मिलती। यदि आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती। महान कंपनियां टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी सही रणनीतियों को लागू करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करती हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कंपनी की सफलता को और तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि तकनीक केवल एक त्वरक होती है। अगर वह सही दिशा में और सही रणनीतियों के साथ जुड़ी हो तो वह कंपनी को असाधारण सफलता दिला सकती है। आगे हम देखेंगे कि कंपनियां अपनी सफलता को किस तरह बनाए रखती हैं और कैसे वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं। गुड टू ग्रेट, चैप्टर 8, द फ्लाईव्हील और द डूम लूप, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो बुक नरेशन। चैप्टर 8, द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप, फ्लाईव्हील और डूम लूप। नमस्ते दोस्तों, अब हम इस किताब के 8वें और अंतिम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप, यानी फ्लाईव्हील और डूम लूप। इस अध्याय में जिम कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियां किस तरह धीरे धीरे लगातार मेहनत करके अपनी सफलता को बढ़ाती हैं। उनके अनुसार सफलता एक जादू से नहीं मिलती, बल्कि यह एक फ्लाईव्हील, पंखा की तरह होती है जो एक बार गति पकड़ने के बाद तेजी से काम करता है। वहीं कुछ कंपनियां डूम लूप, विनाश की स्थिति में फंस जाती हैं, जिससे वे अपनी सफलता को बनाए नहीं रख पाती। आइए जानते हैं इस बारे में। फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील का सिद्धांत। फ्लाईव्हील का मतलब है एक भारी पंखा या पहिया जिसे आपको पहले धीरे धीरे घुमाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह गति पकड़ता है वह अपनी शक्ति से तेजी से घूमने लगता है। कॉलिंस का कहना है कि महान कंपनियां सफलता की शुरुआत धीरे धीरे करती हैं, लेकिन एक बार जब वे अपने सिद्धांतों और कार्यों में लगातार सुधार करती हैं तो सफलता का पहिया तेजी से घूमने लगता है। यह एक निरंतर और स्थिर प्रक्रिया होती है और इसमें समय लगता है। जब आप सही दिशा में काम कर रहे होते हैं और सही लोग और सही तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं तो सफलता खुद ब खुद आती है। जैसे जैसे आपकी कंपनी में सुधार होता है वैसे वैसे आपके परिणाम बेहतर होते जाते हैं और आप अपनी सफलता को लगातार बढ़ाते जाते हैं। डूम लूप, डूम लूप का सिद्धांत। अब जिम कॉलिंस डूम लूप की बात करते हैं, जो फ्लाईव्हील का उल्टा होता है। डूम लूप में कंपनियां बिना किसी स्पष्ट रणनीति के काम करती हैं, कभी कुछ नया अपनाती हैं, कभी कुछ और बदलती हैं। जब कंपनियां इस स्थिति में होती हैं तो वे कभी भी अपनी सफलता नहीं हासिल कर पाती। डूम लूप में कंपनियां अपने फैसलों में असमंजस का शिकार हो जाती हैं। वे केवल तात्कालिक परिणामों को देखती हैं और लंबी अवधि की रणनीति को नजरअंदाज करती हैं। इस तरह की कंपनियां खुद को एक निरंतर दौड़ में महसूस करती हैं, जहां वे कभी भी एक ठोस स्थिर आधार पर नहीं पहुंच पाती। फ्लाईव्हील और डूम लूप का अंतर। कॉलिंस का कहना है कि फ्लाईव्हील और डूम लूप के बीच का अंतर यह है कि फ्लाईव्हील में मेहनत और सुधार लगातार होते रहते हैं और इससे कंपनियां अपनी सफलता को बढ़ाती हैं। वहीं डूम लूप में कंपनियां बिना ठोस दिशा के काम करती हैं, जिसके कारण उनका विकास रुक जाता है। महान कंपनियों का उदाहरण। जिम कॉलिंस ने उदाहरण के तौर पर एबट लैबोरेटरीज और किम्बर्ली क्लार्क का हवाला दिया। इन कंपनियों ने अपने फ्लाईव्हील को सही दिशा में घुमाया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने स्थिर और लगातार सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे सफलता मिलती है। महान कंपनियां सफलता को एक दिन में प्राप्त नहीं करती। यह एक लंबी यात्रा होती है जो धीरे धीरे मेहनत, अनुशासन और सही दिशा से तय की जाती है। फ्लाईव्हील की तरह ये कंपनियां लगातार गति प्राप्त करती हैं और एक बार जब सफलता की गति मिल जाती है तो कंपनी के परिणाम तेजी से बेहतर होते जाते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो मेहनत, रणनीति और सही दिशा में काम करने से संभव होती है।
जब आप सही तरीके से काम करते हैं और धीरे धीरे सुधार करते रहते हैं तो सफलता एक दिन अपने आप आती है। अब इस किताब को समाप्त करते हुए हम समझते हैं कि महान कंपनियां किस तरह फ्लाईव्हील की तरह काम करती हैं और डूम लूप से बचने के लिए कैसे ध्यान केंद्रित करती हैं। धन्यवाद। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह विचार और प्रेरणा हमें आगे भी मार्गदर्शन देती रहेगी।